जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेज, स्टेशन गली, खेतासराय। आइए आज हम लोग घन और घनमूल के सेकंड पार्ट को लेकर चलते हैं। आज हम सिर्फ घन और घनमूल के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इसमें नंबर 1 क्या है, इस सारी चीज़ें नोट करने के लिए योग्य है। पहला नोट्स में क्या है कि संख्या 1 से 1000 के बीच में मात्र 10 संख्याएं घन हैं। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेकर के 1000 के बीच में कितने जो पूर्ण घन संख्याएं होती है, यानी हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 to 1000 होल क्यूब, तो उसमें क्या होती है, सिर्फ मात्र 10 संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं, पूर्ण घन होती हैं। जैसे 1 का निकालेंगे तो 1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 3 का करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा, 4 का करेंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो जाएगा, 5 का 5 5 जा 25, 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125। यानी अगर इस तरह से हम देखेंगे तो 1000 के बीच में 1000 आएगा, 10 का गुणा करेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 3 बार हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो यानी 1 से लेकर के 1000 के बीच में मात्र 10 ऐसी संख्या होती हैं जो पूर्ण घन होती हैं। इसे आप याद कर लेंगे तो आपको नंबर्स देख के ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, पूर्ण घन संख्या है। वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप अपने ओरल बता सकते हैं कि ऐसे ही ये इसका, ये 9 का है, ये 8 का है, ये 7 का है, ये 6 का है, ये 5 का है। तो ऐसे आप जो है उसको देख के ही आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, सेकंड नंबर है कि सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक घन संख्या क्या है। क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक यानी द स्मॉलेस्ट नेचुरल क्यूब नंबर, द स्मॉलेस्ट नेचुरल क्यूब नंबर। तो ये क्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर पूछा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर, यानी द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो वो होती है 0। 0 क्या होती है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। और अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। तो यहाँ पर एक ये भी है कि सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक घन संख्या भी 1 ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्गमूल के चिन्ह को। इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे बनाते हैं जिसे करड़ी बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बाईं ओर हम अगर 3 संख्या को लिख दें, यानी यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, ये वर्गमूल कहलाएगा। लेकिन अगर इस पर हम यहाँ 3 लिख देते हैं बाईं तरफ तो यह घनमूल का चिन्ह बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हमने 3 लिख दिया तो ये क्या बन गया, घनमूल का चिन्ह बन गया। यानी क्या बताया जाए, अगर कहा गया कि घनमूल का चिन्ह बनाइए तो आप वर्गमूल का चिन्ह बना के यहाँ पे 3 लिख देंगे तो ये हो जाएगा घनमूल का चिन्ह। अगले इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नोट करने वाली बात है कि आर्यभट्ट प्रथम क्या थे, एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट प्रथम एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिनका जन्म 476 ईस्वी को हुआ था। 476 476 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक, इन्होंने पाई की खोज की थी, आर्यभट्ट ने पाई की खोज की थी। और इन्होंने और क्या बताया, वर्गमूल और घनमूल यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को कैसे निकाला जाए, कैसे हम इसको सॉल्व करें, कैसे इसकी वैल्यू को निकाली जाती है, कैसे क्यूब किया जाता है, कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है, कैसे स्क्वायर किया जाता है, कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें किसने बताई हैं, ज्ञात करने की विधियों को बताया है। किसने बताया है, आर्यभट्ट प्रथम ने बताया है। क्या बताया है, आर्यभट्ट प्रथम ने बताया है कि वर्गमूल कैसे लगाया जाता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है, घन कैसे किया जाता है, वर्ग कैसे किया जाता है, आदि इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए इन्होंने बताया है। अगली लाइन है, इन्होंने
यह सबसे पहले सिद्ध किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। मैक्सिमम छोटे बच्चे तो खास करके यही जानते हैं कि हम जिस धरती पर रहते हैं वो स्थिर है और सूर्य जो है निकलता है, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे जाके पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है। तो हम तो ये समझते हैं कि बच्चों में, छोटे बच्चों को अगर देखा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि सूर्य ही परिक्रमा करता है। लेकिन अगर आप बड़े हो जाएंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो आप ये जानेंगे कि सूर्य एक स्थिर तारा है और पृथ्वी हमारा एक उपग्रह, पृथ्वी हमारा एक ग्रह है। और ये ग्रह क्या होती है, ये तारों की परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन आर्यभट्ट प्रथम जी ने, इन्होंने कब, जब इनका जन्म हुआ उसके बाद इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। इन्होंने तभी बता दिया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, तब, यानी बहुत पहले की बातें हैं। जबकि कोपरनिकस ने उसके बाद 1100 वर्ष के बाद एक कोपरनिकस नाम के वैज्ञानिक ने, इन्होंने खोजा था 16वीं शताब्दी, यानी 1600, जैसे इस समय 2000 चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो जब 16,000 की सदी चल रही थी तब कोपरनिकस ने खोजा था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। लेकिन हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रथम जी ने पहले ही बता दिया था कि ये हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ भी थे, यानी गणित के में भी अपना योगदान दिया। इन्होंने अंक गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति में भी बहुत सारा योगदान दिया। इन्होंने 33 सूत्र को बताया है, 33 फार्मूले दिए हैं इन्होंने। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।